पवार की गुट के जो लोग गए थे और उन्होंने जो है गुनाह दाखिल करने के लिए कहा कि संग्राम जगताप ने जो विवादित बयान दिया है, आप लोगों पर उन्होंने चैलेंज किया है कि ये जो सेक्युलर की बातें करने वाले, ये कभी इस चीज पर क्यों आवाज नहीं उठाते? तो इस पर आपका क्या कहना है? जो लोग ये चैलेंज कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं, क्योंकि वो बॉडी में तैरने वाले लोग हैं। उन्होंने सिर्फ मुमरा कोसा ही देखा, अभी तक उन्होंने मंत्रालय, सचिवालय, पार्लियामेंट देखा नहीं है, तो उन्हें कुछ मालूमात नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको मैं कि परसों के रोज जिस दिन हमारे अजीत दादा पवार साहब बारामती के इलेक्शन जीतने के बाद में जब देवगिरी में बैठे थे, तो वहां पर 5 से 6 आमदार दूसरी पार्टियों के साथ में, राष्ट्रवादी की पार्टी के भी आमदार थे, चाहे वो यतीश भाई नाकवाड़े साहब हो, चाहे वो सना मलिक मैडम हो, उनके साथ में अबू हाशिम आजमी साहब थे, रईस शेख साहब थे, अमीन पटेल साहब थे, असलम शेख साहब थे, वारिस पठान साहब थे। बहुत सारे लोग ने मिलकर एक निवेदन दिया था उनको कि भाई जिस तरीके से आज संग्राम जगताप साहब जो अहिल्या नगर मतलब हमारे अहमदनगर के वो एक आमदार हैं और राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा पवार साहब के ही पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने उनको लेटर समन्स भेजे। और आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर या न्यूज के अंदर कि संग्राम जगताप, क्योंकि वहां पर वारी चल रही है, वारकरी वारी, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया, पर उन्होंने लेटर दिया है कि मैं वारी की वजह से नहीं आ पाया, पर मैं आज जरूर जाकर के अजीत पवार साहब से मिलूंगा। और अजीत पवार साहब ने बहुत सख्त अल्फाज के अंदर कहा है कि मेरी पार्टी के अंदर एंटी मुस्लिम या किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ बात करने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। अगर वापस दोबारा अगर किया जाएगा तो उसको पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। दूसरी बात आपको मैं बोलता हूं, आज किरीट सोमैया साहब पूरे बंबई के अंदर घूम घूम करके भोंगे के खिलाफ, मस्जिद के अंदर जो लाउड स्पीकर होते हैं उसके खिलाफ वो बातें कर रहे हैं। उसके खिलाफ अजित पवार साहब ने एक बहुत कड़क बयान दिया है कि उन्होंने, क्योंकि हमने हमारे सामने देखा, उन्होंने डीजीपी को ऑर्डर्स दिए हैं कि अगर किरीट सोमैया की वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगा तो फौरन किरीट सोमैया साहब के ऊपर केस बनाया जाए और किसी भी मस्जिद के पास जाने के लिए उनको रोक लगाया जाए। ये उन्होंने सख्त आदेश दिया है हमारे डीजीपी साहब के पास। और मैं आपको एक बात बताता हूं मैं कि आज जो 5-6 हमारे मुमरा थाना महाराष्ट्र के जो 8-10 जो मुस्लिम एमएलए हैं, वो बार बार कोई भी मसले को लेकर के, चाहे बकरीद के वक्त में बकरों की गाड़ी को पकड़ने का मसला रहा हो, कुर्बानी का मसला रहा हो, या उससे पहले मस्जिदों के मसले रहे हो, या अभी संग्राम जगताप का मसला हो, या उससे रामगिरी का मसला हो, लोग किसके पास जाते हैं? लोग हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब जो सीएम, उनके पास नहीं जाते। लोग एकनाथ जी शिंदे साहब के पास नहीं जाते। लोग किसके पास जाते हैं? अजीत पवार साहब के पास जाते हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के जितने भी मुस्लिम क्यादत है उनको मालूम है कि हमारे जो अजीत पवार साहब है वो एक सेकुलर पर्सन है, वो सर्वधर्म संभव में विश्वास रखते हैं, वो अनेकता में विश्वास रखते हैं और सबको लेकर के साथ चलने की बात करें। जो उन्होंने हमारा जो वर्धापन दिवस था पूना के अंदर, उसका आप क्लिप सुन सकते हैं कि उस क्लिप के अंदर उन्होंने साफ कहा अपने कैडर को कि अगर आप लोगों ने आगे बढ़ना है तो आपको मुसलमानों को अपने साथ में लेकर के अपना भाई समझ के अपने कंधे कंधे मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को जातिवादी वाली राजनीति करनी है तो वो बहुत दिन तक चलने वाली नहीं, उसके लिए मेरी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है।